नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश निरंजन जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख से। आज हमारे साथ हमारे कुछ कलीग्स बैठे हैं। जैसे एक पिछला वीडियो हमने किया था, हमारे संदीप सर थे साथ में, तो हमारे साथ हैं तरुण सर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, रमनदीप सर पीजीटी इकोनॉमिक्स, दास सर शाश्वत दास पीजीटी ज्योग्राफी और रोहित नंदन सर पीजीटी मैथमेटिक्स, और हमारे साथ हैं अविनाश सर टीजीटी इंग्लिश। तो बहुत सारी जो क्वायरीज़ हमें मिल रही थी, इंटरव्यू कैसे देना है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इतने सारे जो टीचर्स हैं उनके एक्सपीरियंस अगर आप सुनेंगे तो आगे जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आई थिंक आपका माइंड मेकअप है वो थोड़ा क्लियर हो सकता है। कई सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, अभी बहुत उथल पुथल चल रही हुई, कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे हमें माइक्रो टीचिंग होगी कि नहीं। हालांकि जितने हमारे साथी बैठे उनके सबके अपने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं। तो शुरुआत करेंगे हम तरुण सर से, जो गुजरात से हैं और पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। तो तरुण सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, बारी बारी से हमारे सारे साथी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं तरुण सर से। थैंक यू अखिलेश सर। सबसे पहले तो इंटरव्यू ज़्यादातर सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी बेसिकली रखनी है, मेंटेन करनी है। मुझे नहीं लगता कुछ प्रिटेंड करने से कोई फ़ायदा होगा। जस्ट बी नेचुरल, वो थोड़ा बेटर रहेगा। अब मैं अपने एक्सपीरियंस पे जाऊंगा। तो मेरे एक्सपीरियंस में सबसे पहले तो क्योंकि हम बीटेक वाले हैं, बीएड वाले नहीं हैं कंप्यूटर साइंस, तो हमारे में माइक्रो टीचिंग था। तो मुझे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि फॉर लूप जो होता है उसको बोर्ड पे समझाना है। तो जितना हो सके मैंने कोशिश की थी उसको समझाने के लिए। फिर दूसरा, ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे जेएनवी के ऊपर से आए थे, समिति के बारे में आए थे, बिकॉज मैं स्टूडेंट रहा हूँ जेएनवी का। सो ऑब्वियसली जब उनको पता लगा कि मैं जेएनवी का स्टूडेंट हूँ, उन्होंने जेएनवी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। उसके अलावा मुझे कुछ डिफरेंट अगर पूछा हो तो बेसिकली मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था। अगर आप किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कोई गेम डेवलप कर रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर या कुछ डेवलप कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं वो। तो वो तो अच्छी बात है, मतलब कि उसके बारे में तो आई एम श्योर आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, मुझे जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था जो मैं नहीं आंसर कर पाया था, उन्होंने मुझे पूछा था बेसिक या फिर टीचिंग के आईसीटी टूल्स, ऐसे आईसीटी टूल्स जो टीचिंग के लिए हेल्पफुल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि बिकॉज यू आर फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो आपका कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो बच्चों के नॉलेज के एनहांस करने के लिए कैसे आप यूज़ कर सकते हो, इस बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है। अदरवाइज़ मेरी एडवाइस तो यही है कि जस्ट बी नेचुरल, और आपको जितना आता है उतना आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं आंसर कर पा रहे, आप फ्रेंकली उसको डिनाई कर सकते हैं। लैंग्वेज की अगर बात हो तो मुझे पहले कहा गया था इंग्लिश में, इंटरव्यू की मीडियम इंग्लिश थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हिंदी हो गई, खुद ही हिंदी हो गई। तो मुझे नहीं लगता लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश या हिंदी कोई भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो इंग्लिश में कोशिश करें। दैट्स ऑल। ओके, सो हमारे साथ रमन सर हैं, रमनदीप सर, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं, और उनके जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो बहुत अनोखे हैं। कैसे अनोखे हैं वो आपसे अभी शेयर करेंगे। तो कई बार सर ये कैंडिडेट्स के मन में सवाल होता है कि हम जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचेंगे तो कहीं बड़े बड़े सवाल, सब्जेक्ट के सवाल या माइक्रो टीचिंग, क्या आपको ऐसा अपने इंटरव्यू में फ़ील हुआ है कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपको नॉर्मलाइज़ करने के लिए कोई साधारण से सिंपल से क्वेश्चन किए हों? जी सर, एक्चुअल में मेरे साथ भी यही हुआ कि इंटरव्यू से पहले मेरे मन में भी बहुत तरह के सवाल थे कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा। मैं कुछ डरा हुआ भी था उस दिन, क्योंकि मैं सोचता था शायद इंटरव्यू के अकॉर्डिंग मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो वहाँ जाके भी, क्योंकि वो कुछ तो बॉडी लैंग्वेज भी जज करते हैं कैंडिडेट की, तो उन्होंने मेरे को नॉर्मल करने के लिए पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए, कितने बजे वहाँ से चले, आपने इतनी लंबी जर्नी करी, आपने कुछ खाया या नहीं। तो उसके बाद नॉर्मल उन्होंने मेरे को नॉर्मल किया और मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया ना कि मैं
इतना उनके सामने कि डरूं कोई इतना ऐसा हो, तो इसलिए उन्होंने पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि कोई भी इकोनॉमिक्स में आपकी कोई डेफिनेशंस वगैरह हैं तो कोई भी आप सुनाइए। तो उसके बाद वो पैनल वाले क्या करते हैं कि आप का सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी है उसको जानने के लिए उन लोगों ने पहले मेरे से नॉर्मली यही पूछा कि आपका कोई भी आपको टॉपिक में से कोई डेफिनेशन पता है तो आप बताइए। तो मैंने उनको पॉवर्टी चैप्टर से डेफिनेशन दी सर। तो उसके बाद उन्होंने उसी में ही डीप जाने लग गए वो कि पॉवर्टी क्या होती है, कैसे उसको मेज़रमेंट करते हैं, इंडिया में उसको मेज़रमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। और नॉर्मली वहाँ पर वैसे बोर्ड भी लगा हुआ था, माइक्रो टीचिंग भी करवाते हैं, बट मेरे से नहीं करवाई गई उस टाइम। तो कई बार वो क्या करते हैं कुछ ऐसा न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन हो तो वो बोर्ड पर भी बोल देते हैं कई बार कि आप उसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। ठीक है। यस सर। तो जिस तरह से आपने रमनदीप सर के जो एक्सपीरियंसेस अभी सुने, तो सच में मतलब इंटरव्यू में कई बार बॉडी लैंग्वेज को देख के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो कई बार इतने जनरल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके घर में कौन कौन मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करके जिससे कि आपका रियल जो नॉलेज है वो बाहर निकल सके। और जैसे सर ने बताया कि एक छोटा सा टॉपिक आपसे ही पूछा कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से तैयार है या फिर कोई डेफिनेशन बताइए। तो सच्चाई यही है, इंटरव्यू को जो डायरेक्शन है वो आप खुद से भी दे सकते हैं। इस जिस तरह से रमन सर ने बताया कि पॉवर्टी उन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे खेल सकते हैं। मतलब उन टॉपिक्स को आप इनिशियली शुरुआत करिए जिनमें आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है। तो इसी क्रम में अब हम बात करेंगे हमारे दास सर से, जो काफ़ी सीनियर हैं और हमारे स्कूल में सीनियर मोस्ट टीचर भी हैं, पीजीटी ज्योग्राफी शाश्वत दास वेस्ट बंगाल से हैं। तो दास सर, आपके कैसे एक्सपीरियंस हैं, जो कि आपने काफ़ी पहले इस एग्ज़ाम को दिया था, इंटरव्यू फेस किया था, तो आपके सामने जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने किस तरह के सवाल रखे, तो प्लीज़ थोड़ा सा कैंडिडेट्स के साथ साझा करिए। पहले तो मैं अखिलेश सर को थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरा चीज़, जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। देखिए, इंटरव्यू एक होता है कि भाई इसमें कोई एक डेफिनेट रूल नहीं होते, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड्स। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे शेयर करने से पहले मैं दो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। एक है कि इससे पहले भी लगातार 2-3 इंटरव्यू हमने अपना स्टेट बोर्ड में फेस किए, जिसमें मुझे कहीं लगा था कि दे आर नॉट इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स। ये पॉजिटिव चीज़ मुझे मिला जेएनवी के इंटरव्यू में, जहाँ पे बोर्ड का जो अप्रोच था दैट वाज वेरी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव अप्रोच होने से पहले ही काम आधा हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है और उनको लगता है कि कोई उसको बोर्ड में इसलिए नहीं बुलाया गया कि उसमें क्या क्या कमी है, लेकिन इसलिए बुलाया गया कि वो उसका कुछ पॉजिटिव चीज़ उससे निकलना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़े अच्छे लगे। अब एज ए पीजीटी जो मैं फेस किया, जो इंटरव्यू में मुझे याद है कि शायद मेरे बोर्ड में कोई एक प्रोफेसर थे, मुझे याद नहीं है और मैं पहचानता भी नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मैं जितना सुना था कि वो प्रोफेसर थे फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो मैं उनको जानता नहीं था, बट ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन और ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने ही किए एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट। तो उसने काफ़ी चीज़ बड़े नेचुरल तरीके से पूछे, जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब वेस्ट बंगाल का रेफरेंस दे के पूछा था कि इंडस्ट्री का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या आपने देखे हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा जो घर है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट में, हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहता था। तो उन्होंने वो प्रॉब्लम मेरे से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम आप देखे हो। तो ये मैं जो मतलब थोड़ा सा हटके, जो टेक्स्ट बुक वाला बुकिश नॉलेज वाला से हटके जो दूसरा जवाब जो मैं देखा था तो उसको दिया, वो काफ़ी खुश हुए थे उस मामले पे। फिर मुझे एक डेमो भी देना पड़ा और एज अ पीजीटी मुझे लगता है, क्योंकि पीजीटी का क्लास 9 से लेके 12 तक होता है, तो एनी कैंडिडेट दे शुड बी रेडी, दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टॉपिक फ्रॉम 9 to 12। कोई भी हो सकता है। अब वो ऑप्शन मांग भी सकते हैं, ऑप्शन अपने से भी दे सकते हैं, और नहीं तो कोई ऑप्शन भी नहीं दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कैंडिडेट
उसके लिए तैयार रहें, ये मेरा थोड़ा सजेशन होगा। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो उसको रेडी रखिए, और उसके ऊपर मुझे जैसे कम से कम मुझे लगता है 6-7 मिनट बोलना पड़ा, तो मेरा थोड़ा सा अच्छा लगता था मैप प्रोजेक्शन, जबकि ये प्रैक्टिकल का चीज़ है 11 में, लेकिन मुझे मैप प्रोजेक्शन अच्छा लगता था बोल के, और मैं कंफर्टेबल था बोल के मैं मैप प्रोजेक्शन को मतलब बोर्ड में एक्सप्लेन किया था, तो उसका भी अच्छा फीडबैक रहा। फिर उन्होंने जो पूछा उसमें ये भी एक चीज़ था, क्योंकि व्हेन यू आर एंटरिंग JNV एज अ PGT, तो इसमें काफ़ी टाइम पे आपको हाउस मास्टर का रोल निभाना पड़ता है। तो उसने पूछा था कि मुझे ये आइडिया है क्या नहीं, बिकॉज आई नेवर हैड एनी काइंड ऑफ JNV बैकग्राउंड। तो इसीलिए उन्होंने पूछा था कि अगर आप जानते हो हाउस मास्टर का ड्यूटी क्या होता है, अगर आपको हाउस मास्टर का ड्यूटी दिया गया तो आप कैसे स्टूडेंट के साथ एक अच्छा रैपो बना के, क्योंकि द रोल ऑफ हाउस मास्टर मुझे लगता है JNV में टीचर से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन करने में हाउस मास्टर का एक बड़ा सा रोल होता है। तो उसके बारे में मुझे पूछा गया था। तो जितना मुझे पता था और जितना B.Ed में हमें सिखाया गया था कि कैसे स्टूडेंट्स को डील करना है, देखिए आपको सब स्टूडेंट्स अच्छा नहीं मिलेगा, सब एकदम रिस्पेक्टफुल होगा ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर भी ऐसे स्टूडेंट को आपको जब स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा आपको उधर बताना पड़ रहा है। लास्ट जो मुझे चीज़ याद है कि उन्होंने एक चीज़ पूछा था कि आप तो चलो अच्छे पढ़ाए हो, जो भी किए हो सब सही है, लेकिन एक चीज़ आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें कोई CCA कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्या सिर्फ ज़िंदगी में पढ़ाई किए हो और इसके अलावा कुछ नहीं किए हो? तो इसका मेरा जवाब था, क्योंकि मैं सच में बाकी चीज़ में तो कभी इन्वॉल्व हो नहीं पाए, लेकिन मेरा एक एज अ जियोग्राफर पैशन था कि मैं ट्रैकिंग करता था। तो मैं वही बताया कि मैं सर ट्रैकिंग का मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करके हम लोग कुछ दोस्त मिल के जाते थे घूमने, तो ट्रैकिंग करते थे, तो उसमें कोई सर्टिफिकेट तो सर मेरे पास है नहीं, लेकिन हम गए हैं। तो उसने पूछा कहाँ कहाँ गए हो, तो थोड़ा सा उसको बताओ। तो उसके बारे में कम से कम 3-4 मिनट हम लोगों में एक अच्छा सा फ्रेंडली डिस्कशन हुआ, कहाँ कितना आपको लगता है उसका ऑल्टीट्यूड कितना था। शायद उस बोर्ड में कोई एक था, उनका भी ट्रैकिंग का शौक़ था, तो उन्होंने कंपैरिजन किया कि मैं कितना गया हूँ, कितना फीट तक या कितना मीटर तक, आप कितना मीटर तक गया ये बताओ। तो काफ़ी फ्रेंडली, तो इसको सुन के वो खुश भी हुए। तो मुझे लगता है अगर ऐसे आप प्रिपेयर करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच दास सर। जैसे आपने दास सर के एक्सपीरियंस से जाना कि आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। जैसे अब अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो हमारे बोर्ड में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक जो प्रोफेसर थी, मैडम थी, और इंटरव्यू जो शुरू हुआ, एक्चुअली जो उन्होंने हमसे पूछा आपके एकेडमिक जो डिग्रीज़ हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, तो उस समय हम PhD कर रहे थे। तो PhD में जो हमारा टॉपिक था, हमें आइडिया भी था, जैसे कई बार आप अपने इंटरव्यू की दिशा खुद तय कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा किस टॉपिक पे कर रहे हैं आप, तो हमने कहा हम बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है जो आर्ट फॉर्म है हिस्ट्री में, उसके ऊपर से स्टार्ट हो गए, गांधार, मथुरा या अमरावती जो आर्ट फॉर्म है, उसी में कुछ टेम्पल्स उन्होंने पूछे। साउथ इंडिया में द्रविड़ जो आर्ट फॉर्म है उसमें कौन कौन से टेम्पल्स हैं। तो वो टॉपिक हम बहुत अच्छे से भी तैयार करके गए थे, लेकिन बड़ा फ्रेंडली माहौल में उन्होंने ये सारे क्वेश्चन किए थे। पूछा आपके PhD में रिसर्च में गाइड कौन है। तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली ये प्रिपेयर होके जाना है कि आप अगर जितना कह सकते हैं कि जेन्युइन रहेंगे, अपना जो कुछ खास टॉपिक तैयार करके जाएंगे, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर बोर्ड को लगता है कि आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं तो वो कंफर्टेबल करने की भी कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे हमारे रोहित नंदन सर, जो PGT मैथमेटिक्स है और इसके पहले JNV लेह के पहले वो बिहार में पोस्टेड थे। तो अब उनसे पूछते हैं कि उनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस कैसे थे। सो रोहित सर प्लीज़ अपने अनुभव साझा करिए सबके साथ। थैंक यू अखिलेश सर। मैं PGT मैथमेटिक्स हूँ और 2017 की ड्राइव में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी जो मैं अपनी कुछ राय देना चाहूँगा, एक बोलूँगा, 2 फेज़ का एक मान के चलिएगा। पहले 2-3 मिनट के फेज़ में मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा जो PGT मैथमेटिक्स के लिए इंटरव्यू देना जा रहे हैं।
पहले तो जितने भी पीजीटीज जो जिनका कॉल आया इंटरव्यू के लिए उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा। हाल फिलहाल आप लोगों ने अपना नाम देखा होगा, थोड़ा मन में खुशी भी हो रही होगी, साथ ही साथ थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही होगी कि इंटरव्यू देने जाएंगे क्या होगा, क्योंकि कॉल जनरली 1:5 रेशियो या 1:3 जो भी हो तो बुलाया गया होगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है हल्का सा कंपटीशन ज़्यादा होगा अगर 1:5 है जैसा कि बताया जा रहा है। तो पहले फेज़ में जो वो लोग जो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, वैसे तो मैं लगभग 5 साल हो गए, तो मे भी इंटरव्यू का शेड्यूल थोड़ा बदला हो या तरीका बदला हो। मेरे साथ क्या हुआ था, जनरली मैं जो ये थोड़ी पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है। मैं एक तो जो आपकी पर्सनैलिटी आप उसी में रहिए, मैं अपने हिसाब से ही रहता हूँ, एकदम नेचुरल। नर्वसनेस हल्की सी रहती है, मैं जनरली बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होता हूँ। जनरली थोड़ा सा फैटलिस्ट टाइप का इंसान हूँ कि जो होता है अच्छा होता है, ये सोच के सिलेक्शन होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अच्छा है, तो उस मूड से अपना गया था। क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, जनरली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो उन्होंने मेरी एजुकेशन के बारे में ही शुरू पूछा था कि आपकी एजुकेशन क्या है या क्या क्या किए हो। तो जनरली ये क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में ही पुट किया था, तो मैं इंग्लिश में ही जो भी अपना थोड़ा बहुत इंग्लिश, लेकिन पूरा आंसर मैंने इंग्लिश में ही दिया था अपना। कहाँ से मैंने स्कूलिंग करके और फिर 12th करके उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किया, देन पीजी, देन बीएड, किस किस ईयर में किया, इतना विदिन 1 मिनट मैंने अपना पूरा इंट्रो दिया। उसके बाद मैथमेटिक्स में क्या है, जैसा कि सभी लोगों ने अपना अभी बताया, लगभग वही ट्रेंड, आई होप ऐसा ही रहेगा इस बार भी। जनरली आपका किसी एक कॉन्सेप्ट पे वो अपनी तरफ से ही पूछ लेंगे कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। आप फंक्शन में या आप रिलेशन फंक्शन में आप अच्छे हैं तो उसमें देख लो, आप प्रोबेबिलिटी में अच्छे हैं तो उसमें। अब वो अपनी तरफ से एक टॉपिक में भी पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन मेरे साथ यही हुआ था। सर्किल या जो भी क्या स्टैट्स या जो भी आपसे, तो मैंने सर्किल मतलब उसमें कहना चाहिए कॉनिक सेक्शन या इधर प्रोबेबिलिटी, इन 2 चीज़ों को मैंने अपने फेवरेट टॉपिक में बताया था। तो और इसमें भी वो क्या मेरे से क्या पूछा था कि डेली बेसिक यूज, जनरली अगर आप में से कई लोग अभी स्कूल में टीचिंग करते होंगे या आप जब स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे तो कई बार आप ऐसा टीचर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ तो रहे हैं, इसका काम क्या है। तो जनरली टीचर टाल भी देता है आप, तो आप थोड़ा सोच के जाइए कि ये सर्किल कहाँ देखते हो, स्फीयर कहाँ देखते हो लाइफ में, इनका क्या यूज़ है, इनके वॉल्यूम को कैसे पता करते हैं, या प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो उसकी थोड़ी बेसिक हिस्ट्री। या इनफैक्ट मेरे से पूछा भी था उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी सबसे पहले किसने, मतलब वो बेसिक उसका नाम क्या है। जो आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन रहते हैं, हर एक कोई ना कोई मैथमेटिशियन छपा रहता है, उसके बारे में कुछ लिखा रहता है हल्का सा, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हालांकि मेरे को नहीं ना उसका नाम पता था, मैंने फ्रैंकली उसका जवाब दिया था कि वो जनरली इंग्लिश नेम होते हैं और प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो जनरली हम उनको छोड़ देते हैं। तो मैंने नाम कभी पढ़ा नहीं था उसका, तो ये चीज़ रहता है। तो बेसिक चीज़ यही है कि आप वो कॉन्सेप्ट जो हैं आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, कि आप जो पढ़ रहे हैं रियल में लाइफ में उनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत डीप में नहीं जाना आपको। जो टफ़ फार्मूले हैं या टफ़ क्वेश्चन हैं उनको पढ़ना ही नहीं है। मेरी कोई डेमो टीचिंग नहीं हुई थी, उन्होंने सीधा मेरा वो लिया था। मे भी इस बार वो लोग पूछ सकते हैं आपसे डेमो टीचिंग के बारे में भी, तो वो अपना देख लेना। इसके बाद क्या है, ये तो जनरली एक्चुअली क्या था कि मैं जब इंटरव्यू दे के आया और जो फाइनल रिज़ल्ट निकला था तो आउट ऑफ 50 जहाँ तक मुझे याद है मेरा 35 मार्क्स था। एवरेज इंटरव्यू था मेरा। और मेरे साथ की एक कलीग भी थी, उसका इंटरव्यू कुछ 3-4 दिन बाद था। तो जब मैंने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे कोई 1-2 टॉपिक अपना पकड़ लेना बस उसी, तो उसका 45 मार्क्स आया था। क्योंकि मुझे पता नहीं था इंटरव्यू कैसे हो रहा है, मैं ज़्यादा पता नहीं करता हूँ बोर्ड में कितने लोग थे या कौन लोग हैं, नवोदय के ही लोग होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी होते हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाता है कौन लोग हैं, मेरे को भी नहीं पता। मैं बस इंटरव्यू दिया था और चला आया था। तो उसका 45 मार्क्स था, क्योंकि उसको हल्का सा हिंट मिल गया था कि करना क्या। तो उसने बेसिक कोई भी एक टॉपिक पकड़ा था, इंटरव्यू देने गई थी और दे के आई थी। तो लगभग इंटरव्यू क्या था ये आप अभी 3-4 टीचर लोगों से भी समझें, अपने अपने सब्जेक्ट पे उस तरीके से आप थोड़ा सा कमांड करके जाना, और आई होप आपको आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अभी जो सेकंड फेज़ जो अभी मैं बोला था कि मैं क्योंकि मैंने बोला ना मैं जनरली थोड़ा सा नेचुरल ही रहता हूँ। नेचुरल इन द सेंस ये है कि अभी जैसे अभी दास सर आपसे बोले थे कि जेएनबी का जो जॉब है वो केवल टीचिंग जॉब नहीं है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन भी यहाँ पे
मिल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी मिलती हैं क्योंकि ये रेजिडेंशियल सेटअप है। और वो लोग जो जनरली थोड़ा सा सोशल हैं और पसंद करते हैं लोगों के साथ घुलना मिलना, उनके लिए तो ये जॉब बहुत अच्छा है। जनरली अभी रिसेंटली कुछ दिनों बाद केबी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरी यही राय होगी, क्योंकि आई होप आप में से कई लोगों ने केबी का भी फॉर्म डाला होगा, उनका एग्ज़ाम होगा, तो आप उसकी तैयारी भी अच्छे से करिए, उसके इंटरव्यू के लिए भी आप प्रिपरेशन करिए। तो थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही। आखिर में हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश अविनाश सर से, जिन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो टीजीटी इंग्लिश पोस्ट के लिए जो तैयार कर रहे हैं या टीजीटी पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आई थिंक ये कन्वर्जेशन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अविनाश सालुंखे जी जो महाराष्ट्र से हैं और टीजीटी इंग्लिश हैं JNV में, सो वो अपने एक्सपीरियंस अभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। I am Avinash Salunke from Chalisgaon, Maharashtra, and I am working as TGT English here in JNV, Ladakh. I joined on 5th November 2021, and this is my first posting. And first of all, I am very thankful to Akhilesh ji for giving me this chance. Already, my other colleagues have discussed some common instructions, so instead of that I will directly start my interview experience. So first of all, I entered in the room, and they so already biodata form was with them, so they asked some questions from that biodata about my educational qualification, and I completed MA in 2011. So they asked me, because my interview was held on 6 January 2021, so already 10 years gap was there. So they first they asked me about my where did I complete my B.Ed, in which university, and in which university I complete my MA, etc. Such common questions to make the candidate free. They asked me since last 10 years what I was doing, because I completed MA in 2011. So I told honestly, whatever here I will suggest you, whatever you have done about your teaching experience, you tell honestly. So I told that I had been teaching in private school and Kendriya Vidyalaya as contractual teacher. So they said that yes, it means that teaching was on your roll call. So it means that they try to recognize whether teaching is the passion of that candidate, or whether that candidate has come accidentally in this profession. After that they asked me whether I had prepared demo. I told yes sir. So I went to the board. They asked that instead of giving introduction, you directly start demo. So I had prepared demo on verbs. So I started teaching. So here I will suggest you, whatever topic you prepare, whether it is grammar or any lesson or poem, you prepare it very well. Here I will suggest you at least one demo of grammar and one demo of any textbook from 6 to 10 for TGT interview. So for example, they asked me some questions in deep also while I was teaching on verbs. For example, the glass is on the table. So in this they ask in this sentence, on is, whether on is in the action verb or verb of being. So I told it is neither action verb nor verb of being, it is preposition, because it relates the glass with the other words in the sentence. So here I will suggest you that you should not be able to give only answer, but with proper explanation also you should tell. After that they asked me to take my seat again, and they asked some more questions on grammar. For example, what is a phrase, etc. And they asked me if we ask you to teach one more topic, what will means what I would choose. So I told them, sir, I am comfortable to teach whether grammar or any lesson poem. So they asked me, can you teach a lesson poem? I replied, yes sir. So they asked, teach any lesson or poem from the classes which I am currently teaching. So I taught poem Vocation from class 6th by Rabindranath Tagore.
So I told the summary of that poem, and on that poem they asked me some more questions. For example, vocation. What message can we get from this poem? Or vocation, can we make some more words by adding some prefixes or suffixes? So I could give answer by adding suffix only. Vocation, vocational. This is the new word, by adding prefix, but by adding suffix I could not give answer. So I honestly told, sir, sorry, I don't know, by adding prefix. So here I will suggest you, whatever answer, if you don't know, you tell very politely and honestly. And in between they asked me about my teaching experience also. So I told that I had been teaching from last 12 years, and they asked whether I had been teaching in state board or CBSE. So I told whatever was there. So here I will suggest you be natural and prepare your demo very well, whatever topic you are going to choose, because they may ask the deep question in that. And next question, whatever next question they ask from your current answer only. And how much time your interview may be conducted, it depends upon you only. So be confident. And even if you don't have any teaching experience, some candidates might have just completed B.Ed, but face the interview very confidently. Today only TGT special recruitment drive interview has been, the candidates' names has been released. So I congratulate all the candidates and I wish बेस्ट लक टू ऑल कैंडिडेट्स, थैंक यू। हमारे बीच में तरुण सर, रमन सर, दास सर, रोहित सर और अविनाश सर जुड़े। उनको हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आप उन टीचर्स के साथ जुड़े थे एक्चुअली जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और इन सारी चर्चाओं को सुन के, डिस्कशन को सुन के आई थिंक बहुत सारी क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको आई होगी। सो आगे नवोदय विद्यालय समिति में जो डिफरेंट वैकेंसीज आई हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से ज्वाइनिंग होती है, और साथ में वर्क कल्चर कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।